So we are going to study about non-protein components needed for the enzymatic activity. हमने पिछले लेक्चर में इस चीज़ को स्टडी किया था कि इंजाइम्स जो होते हैं, इंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं और इनके साथ कुछ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी अटैच होते हैं फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंजाइम्स. सो दीज इंक्लूड्स डेरिवेटिव्स ऑफ द बी वाइटामिन्स एंड द मेटालिक आयंस. ठीक है. सो डिपेंडिंग अपॉन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स दे कैन बी को फैक्टर्स, को एंजाइम्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स. तो बेसिकली जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ना इंजाइम के साथ, हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वो को फैक्टर्स भी हो सकते हैं, वो नॉन प्रोटीन पार्ट को एंजाइम भी हो सकता है और वो प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है. जो इनऑर्गेनिक आयंस अगर अटैच हो जाए ना एंजाइम के साथ तो उसको हम कहते हैं को फैक्टर्स. ठीक है. सो दीज आर द इनऑर्गेनिक आयंस, जैसे कि हमारे पास कॉपर है, फेरस एंड फेरिक है. सो बेसिकली जो कॉपर के लिए जो एंजाइम है दैट इज़ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. इसी तरह से फेरस या फेरिक के लिए जो है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कैटालेज एंड पेरोक्सीडेज. इसी तरह पोटाशियम के लिए पायरोवेट काइनेज, मैग्नीशियम के लिए हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंड पायरोवेट काइनेज, मैग्नीज़ के लिए आर्जिनेज. और यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं. सो इनका बेसिकली यही रोल होता है कि इन्होंने जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है ना उसमें हेल्प आउट करना होता है. इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे पास पायरोवेट काइनेज है ना, इसके 2 फैक्टर, इसके 2 जो हैं वो को फैक्टर्स हैं. यानी कि ये एक ऐसा एंजाइम्स है जिसकी फंक्शनिंग के लिए 2 को एंजाइम्स जो हैं वो जो को फैक्टर्स हैं बेसिकली वो हेल्प आउट करेंगे. एक हमारे पास पोटाशियम आयन और दूसरा हमारे पास मैग्नीशियम आयन. सो द पायरोवेट काइनेज नीड्स 2 को फैक्टर्स. इसके लिए जो इनऑर्गेनिक आयंस चाहिए होते हैं वो 2 चाहिए होते हैं, एक पोटाशियम होता है और एक मैग्नीशियम. ये हमारे पास को फैक्टर्स हैं जो कि बेसिकली इनऑर्गेनिक मेटालिक आयंस होते हैं. जो को एंजाइम्स है ना बेसिकली दीज आर इधर ऑर्गेनिक और द ऑर्गेनोमेटालिक मॉलिक्यूल्स या मेटालो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं. एंड दीज एक्ट एज द ट्रांजिएंट ट्रांसपोर्टर्स ऑफ द स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स. क्योंकि जब किसी भी केमिकल रिएक्शन की रिएक्टिविटी होती है तो उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं उनकी ट्रांसपोर्ट होती है या उनका ट्रांसफ़र होता है कि एक फंक्शनल ग्रुप जो है उसको एक जगह से रिमूव करके दूसरी जगह अटैच करना होता है और उसकी जगह हो सकता है कोई एक और फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे आके अटैच करे. तो इसके लिए कोएंजाइम्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है. दी को फैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स में ईदर भी लूजली बाउंड विद द एंजाइम प्रोटीन और दे में बी टाइटली बाउंड. अगर इनके दरमियान यानी को फैक्टर्स और कोएंजाइम्स अगर हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच्ड होते हैं तो वो बेसिकली वीक बॉन्ड होता है, तो वो आसानी से जो है वो ब्रेकेबल है, वो आसानी से टूट सकता है. और एट टाइम्स जो को फैक्टर्स और कोएंजाइम्स होते हैं जब ये एंजाइम के साथ अटैच करते हैं या प्रोटीन पार्ट के साथ अटैच करते हैं तो बेसिकली ये कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. तो अगर ये लूजली बाउंड हैं कि यानी इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड है, सो दे कैन बी ईजली डिसएसोसिएटेड फ्रॉम द एंजाइम प्रोटीन. तो जाहिर है अगर आप किसी भी तरह की वेरिएशंस करेंगे एट टाइम्स आप बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर बढ़ा देते हैं. ठीक है. तो अगर आपने कोएंजाइम्स को सेपरेट करना है, जो ऐसे को फैक्टर्स या कोएंजाइम्स जो कि वीकली अटैच्ड हैं एंजाइम स्ट्रक्चर के साथ, तो आप उनको डिफरेंट मैकेनिज़म्स के थ्रू आप सेपरेट कर सकते हैं या अगर आप चाहते हैं कि आप बॉन्ड को ब्रेक करवाएँ. सो हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ एक्चुअली अ वीक बॉन्ड एज़ कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो प्रॉपर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के थ्रू बनता है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. उसके अंदर आपको एज सच टाइट बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स नज़र आते हैं, कोएंजाइम्स को फैक्टर्स विद इन द एंजाइम. Then we have the prosthetic groups. Those cofactors and coenzymes that are tightly bound with the enzyme protein are designated as the prosthetic group. वही बात है कि अगर स्ट्रांगली बाउंड होंगे तो ज़ाहिर है स्ट्रॉन्ग बाउंड के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो हम कोवेलेंट बॉन्ड लेते हैं. कोवेलेंट बॉन्ड इज़ एक्चुअली अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. सो उसके लिए फिर हम प्रोस्थेटिक ग्रुप की कैटेगराइज करते हैं कि कुछ को फैक्टर्स और कोएंजाइम्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड होंगे. सो को फैक्टर्स में हम मेटालिक आयंस की बात करते हैं या मेटल्स की बात करते हैं और कोएंजाइम्स में हम डेरिवेटिव्स ऑफ बी वाइटामिन्स की बात करते हैं. सो ये बेसिकली 3 कैटेगरीज़ हैं नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम की, जिनमें को फैक्टर्स हैं, को एंजाइम्स हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं. को फैक्टर्स इनऑर्गेनिक मेटालिक आयंस, को एंजाइम्स जो हैं basically derivatives of the B vitamins, and prosthetic groups the case when cofactors and the coenzymes are actually tightly bound with the protein enzyme, then they form the prosthetic group. So this is all about the non-protein components that are needed for the enzymatic activity to perform in a proper way.